हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। गाइस, माई सेल्फ इज निशा वर्मा और हम लोगों ने स्टार्ट करा था माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था बैक्टीरिया। ठीक है, उसी की सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कल का वीडियो है वो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका प्रोवाइड करा देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, चलो तो हम लोग टाइम को ना बर्बाद करते हुए आज का वर्क स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों ये है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, बहुत कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो ये यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग। ठीक है, उसको हम आउटर कवरिंग को हम लोग सेल इनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल इनवेलप बोलते हैं। सेल इनवेलप 3 लेयर्स का बना होता है। एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, और ये मिडिल मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल कहलाती है, इनर मोस्ट लेयर होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये तीनों ही लेयर्स मिलकर सेल इनवेलप बनाती हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इसके बीच के स्पेस को पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ओके, और इसके यहाँ पे एक मिडिल में एक मिडिल मोस्ट रीजन आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको हम मेन जीनोम बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ये यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, वो प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम। ठीक है, ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम होता है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम क्यों होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियस से आउटर साइड में प्रेजेंट होता है और ये साइटोसॉल में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसकी इसीलिए इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम कहलाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये होता है क्या है, ये मेन जीनोम, इसका जो मेन जीनोम होता है वो जीनोफोर कहलाता है बैक्टीरिया में। और ये दोनों ही मतलब ये जीनोफोर और ये प्लाज्मिड, ये दोनों ही ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं और ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स हो जाती हैं, ये इनफोल्ड्स हो जाती है और ये मीसोसोम बना लेती है। क्या बनाती है? मीसोसोम बना लेती है। देखो बच्चों यहाँ पे हमने ये शायद मेंशन नहीं करा है, आई थिंक, कोई नहीं, ये देखो ये मीसोसोम है, मीसोसोम। और देखो यहाँ पे ये मीसोसोम का वर्क क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है वही यहाँ पे ये मीसोसोम का काम होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये आपको आप लोग ये एक स्ट्रक्चर सा देख रहे होगे, बंच सा आपको दिख रहा है, ये पॉलीराइबोसोम है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे राइबोसोम आकर आरएनए से बाइंड हो गए हैं, जो पॉलीराइबोसोम कहलाते हैं, और अथवा इसको पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको कुछ डॉट डॉट दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम होते हैं। और यहाँ बैक्टीरिया में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे ये यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहीं से सरफेस अपेंडेजेस अराइज होते हैं। ठीक है, जो ये देखो जो पिली, फिम्बरी और फ्लैजिला कहलाते हैं। ठीक है, इनको हम सरफेस अपेंडेजेस बोलते हैं। तो ये तो बैक्टीरिया का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जो हमने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग देख लेते हैं कि सेल इनवेलप को। ठीक है, हमने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि सेल इनवेलप जो होता है वो 3 लेयर्स से बना होता है। एक ग्लाइकोकैलिक्स होती है, दूसरी सेल वॉल होती है, और तीसरी सेल मेम्ब्रेन होती है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच की स्पेस को हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पहली लेयर देखिए ग्लाइकोकैलिक्स,
ये क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, ठीक है, काय की बनी होती है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। और ये भी दो लेयर्स में डिवाइड होती है। पहली लेयर्स होती है वो कैप्सूल कहलाती है, सेकेंड लेयर स्लाइम लेयर्स कहलाती है। और जो कैप्सूल होता है वो थिक एंड टाइट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पैथोजेनिसिटी के लिए। पैथोजेनिसिटी क्या होती है, ये विरुलेंस, मतलब इसको विरुलेंस भी बोलते हैं, मतलब कैपेसिटी टू कॉज डिजीज़, ठीक है, बैक्टीरिया की डिजीज़ कॉज करने की जो कैपेसिटी होती है वह विरुलेंस कहलाती है, ठीक है। तो ये किसके कारण होती है, एक कैप्सूल के कारण होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा आ जाता है स्लाइम लेयर, जो थिन एंड लूज होती है, ठीक है। और जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है वो किस काम आता है, ये देखो यहाँ पे सेल टू सेल एडिशन एंड सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है। जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बैक्टीरिया का वो एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स को रिकॉग्नाइज करता है, इंटरैक्ट करता है एंड एडिशन का काम करता है, ठीक है। दूसरी लेयर होती है वो सेल बॉल कहलाती है, ठीक है। सेल बॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है, ठीक है। इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूरिन भी बोलते हैं। अब देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेंस में क्या क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट्स होता है, दूसरा प्रोटीन का पार्ट होता है। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है वो अमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है, और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और ये जो सेल बॉल होती है वो नाग एंड नाम सब यूनिट की बनी होती है। इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दोनों के बीच में कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए अभी आती है इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है, जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। काय की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लाइक यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो बच्चों हम लोग थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। अब देखो सेल वॉल दो तरह की होती है, एक ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल के आधार पर दो तरह की बैक्टीरिया होते हैं, सॉरी बच्चों, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो सेल होती है वो थिक सेल वॉल होती है, ठीक है, थिक सेल वॉल होती है। इसका जो साइज होता है वो 20 nm टू 80 nm तक होता है, ठीक है। और अंगस्टाम में अगर स्टडी करेंगे तो 200 अंगस्टाम से 800 अंगस्टाम तक होता है, ठीक है। और ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं इनकी सेल वॉल की होती है, कैसी होती है, इनकी थिन सेल वॉल होती है और इनकी जो थिन सेल वॉल का साइज होता है वो 8 nm टू 12 nm तक होता है। और इसका अगर हम अंगस्टाम में अध्ययन करेंगे तो 80 अंगस्टाम टू 120 अंगस्टाम तक होता है, ठीक है। अब देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक तो ये डिफरेंस हो गया, दूसरा ये होता है कि सिंगल लेयर्ड सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। आगे हम लोग इसका डायग्राम भी देखेंगे, आप लोगों को हम दिखाएंगे। और जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डबल सेल लेयर्ड होते हैं, डबल सेल वॉल लेयर्ड होते हैं, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेंस 80 to 85% पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और यहाँ पे जो लिपिड कंटेंट होता है वो लेस होता है, लिपिड कंटेंट लेस और एब्सेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, एक टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, ये डबल लेयर्ड सेल वॉल होती है। और यहाँ पे देखिए एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होता है 80%, ठीक है, और पोरिन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी होती है। और यहाँ पे जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस होते हैं वो 10 to 20% होते हैं
और यहाँ पे डाई अमाइनो पामेलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग देख लो। देखो ये रहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ये रहा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों को पीछे बताया था, देखो यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेंस का अमाउंट देख लेते हैं। तो ये देखो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कितना सा कम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेंस कितना ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका पीरीप्लाज्मिक स्पेस है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यहाँ की जो सेल वॉल होती, सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर होती है। यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है। देखो एक ये है सेल मेम्ब्रेन और एक ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटर सेल मेम्ब्रेन पर यहाँ पर लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होता है, पोरिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव वाले में क्या होता है, यहाँ पे टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए ये लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर ये लिपोप्रोटीन प्रेजेंट हैं। तो आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर। बच्चों हम लोग कंपटीशन के लेवल का कवर कर रहे हैं और आप लोगों को किस तरह का चाहिए, आप लोग थोड़ा हमें थोड़ा सा आइडिया दीजिए, थोड़ा सा बताइए। तो हम लोग कोशिश करेंगे आगे के लेक्चर्स को और इम्प्रूव करने की, ठीक है। हम इंतज़ार करेंगे आपकी कमेंट्स का। आप लोग कमेंट्स करिए, आप लोग हमें बताइए, फीडबैक दीजिए। अगर कोई कमी हो तो उसको बताइए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको सुधार सकें, ठीक है। तो बच्चों और हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखते हैं सरफेस अपेंडेजेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सरफेस अपेंडेजेस क्या होते हैं? सरफेस अपेंडेज देखिए ये दो तरह के होते हैं। एक जिनका रोल इन मोटिलिटी, इनका रोल मोटिलिटी में होता है, वो फ्लैजिला कहलाता है। एंड नो रोल इन मोटिलिटी, जिनका रोल मोटिलिटी में नहीं होता है वो पिली एंड फिम्ब्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पिली और फिम्ब्री कहलाते हैं, ठीक है। फ्लैजिला यहाँ पे देखिए बच्चों ये मेडअप होता है 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है इसका बेसल बॉडी, सेकंड होता है इसका हुक और थर्ड होता है फिलामेंट। इसका स्ट्रक्चर हम अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो बेसल बॉडी होते हैं ना, बेसल बॉडी फ्रॉम वेयर फ्लैजिला अराइज, बेसल बॉडी उस पार्ट्स को कहते हैं जहाँ से फ्लैजिला अराइज होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच से प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोलते हैं। हम लोगों ने पीछे आपको बताया, हमने आपको पीछे बताया था पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट 2 पेयर ऑफ रिंग्स, 2 पेयर ऑफ रिंग्स पाई जाती हैं, आउटर एंड इनर। आउटर जो होती है वो L एंड P होती है एंड इनर वाली होती है जो S एंड M होती है। इस लेयर्स को हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता भी नहीं है और बहुत लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हुक वाला पार्ट होता है और इसके बाद ये फिलामेंट्स होते हैं। तो फिलामेंट्स कैसा होता है? इसका फिलामेंट्स होता है हॉलो लॉन्ग रॉड लाइक, ठीक है। फिलामेंट्स होता है हॉलो लॉन्ग रॉड लाइक होता है एंड मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, और ये फ्लैजिलन प्रोटीन का बना होता है। और इसका जो अरेंजमेंट होता है वो 4+4 का होता है, ठीक है। यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा होता है? 4+4 का होता है, ठीक है। देखो बच्चों ये आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखो आपको ये फ्लैजिला का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। देखो बच्चों ये सिंगुलर फॉर्म होती है ना, वो फ्लैजिलम होती है, और जो, ठीक है, ये फ्लैजिलम है। और फ्लैजिला हम लोग किसे बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं बंचेज ऑफ फ्लैजिलम, ठीक है।
सिंगल यूनिट इसकी क्या कहलाती है, फ्लैजिलम बोली जाती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हमने आपको पढ़ाया था जैसे बेसल बॉडी, हुक्स एंड फिलामेंट। ठीक है, तो देखो बेसल बॉडी किस किस से बनी हुई होती है, ये देखो यहाँ पे ये आउटर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, आप लोग लोकेशन को समझ पा रहे हैं ना। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ से ही ये देखो यहाँ से ही बैक्टीरिया ऐसे करके यहाँ से ये बैक्टीरिया बना हुआ होगा कोई। ठीक है, तो ये यहाँ से निकला हुआ है और ये जो रीजन होगा वो इसका साइटोप्लाज्म मतलब जो साइटोप्लाज्मिक साइट होगी उधर प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला गया है। ठीक है, और ये बीच में जो यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। ठीक है, ये बच्चों देखो आप लोग अब कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया बताया था, ये देखो ये मान लो मैंने ये आपको ये बैक्टीरिया बताया था। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मैंने बताया था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी, और ये दूसरी सेल वॉल बताई थी, और ये लास्ट वाला बताया था। ठीक है, इन तीनों को मिला के ये बताया था मैंने कि सेल इन्वेलप कराते हैं। ठीक है, ये जो स्पेस है ये वाला है, ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, यहाँ से फ्लैजेला अराइज होता है। ओके, तो ये जो यहाँ पे जो ये वाली साइट होगी वो साइटोप्लाज्मिक साइट में ही होगा ना, यहाँ पे ये बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म ही तो होगा ना, तो ये साइटोप्लाज्मिक साइट में होगा, इसीलिए इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दो रिंग होती है, एक सी रिंग होती है और एम एंड एस रिंग होती है, और यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे भी 2 रिंग होती है, एक एल रिंग होती है, दूसरी पी रिंग होती है। ठीक है, और इन सबको मिला के हम बेसल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इन सबको मिला के हम बेसल बॉडी बोलते हैं, और फ्लैजिला को जो इंड पॉइंट होता है वो टिप कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, टिप कहलाता है। और हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को कुछ समझ में ना आ रहा हो बच्चों, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे जो जो कमियां हो रही हैं उनको। अब देखो हमने सरफेस अपेंडेजेस में 3 चीज़ों का जिक्र करा था। एक तो फ्लैजिला का करा था, दूसरा पिली एंड फिम्बरी का करा था। तो फ्लैजिला का रोल तो लोकोमोशन में होता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में होता है फ्लैजिला का रोल। यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला का यहाँ पे मोटिलिटी में या फिर बैक्टीरिया के मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता है। दो चीज़ों का, जो पिली और फिम्बरी कहलाती हैं। ठीक है, तो फिर अगर इनका रोल मूवमेंट में नहीं होता है तो फिर इनका रोल होता किस में, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे ना। तो इनका रोल जो होता है ना वो रिप्रोडक्शन में होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो पीली है, पीली 2 तरह की होती है, एक लार्जर पीली होती है और इसको हम सेक्स पीली भी बोलते हैं, और स्मॉलर पिली होती हैं वो इनफेक्टिव पिली भी कहलाती हैं, और फिम्बरी भी कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों लार्जर पिली होती है ना वो सेक्स पिली भी कहलाती हैं। तो इनका रोल जो होता है वो रिप्रोडक्शन में होता है। बच्चों यहाँ पे ट्रू रिप्रोडक्शन तो प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया लोअर ऑर्गेनिज्म है, इस वजह से। अभी देखो यहाँ पे होता है कि रोल इन कॉन्जुगेशन, इनका जो कॉन्जुगेशन में रोल होता है सेक्स पिली का, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब, और ये बनी काय की होती है, ये पिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे स्मॉलर यूनिट होती है, स्मॉलर पिली या फिर इन्फेक्टिव पिली और फिम्बरी होती हैं, उनका रोल कहाँ पे होता है, तो रोल इन अटैचमेंट फ्रॉम सबस्ट्रेटम। ठीक है, और ये फिम्ब्रिन प्रोटीन की बनी होती हैं। काय की बनी होती है, फिम्ब्रिन प्रोटीन की बनी होती हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं आगे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, कि साइटोप्लाज्मिक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आई थिंक ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बच्चों। देखते हैं कितना बचा हुआ है। चलो थोड़ा सा बचा हुआ है, हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं 2 मिनट का, फिर हम लोग इसे कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
तो बच्चों ये देखो, ये साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब हम लोग साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है बैक्टीरिया में, क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे मीसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमैटिड मटेरियल प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इंक्लूजन बॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब देखो मीसोसोम्स क्या होते हैं, तो हमने जैसा कि पिछले आपको बताया भी था कि मीसोसोम्स क्या होते हैं, है ना। तो देखो बच्चों यहाँ पे इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसी की इनफोल्डिंग्स होती हैं, और ये एनालॉगस टू यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया, ये यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया की एनालॉगस होती हैं। एनालॉगस और होमोलोगस ऑर्गन के बारे में आप लोगों को पता है ना। देखो एनालॉगस क्या होते हैं, एनालॉगस वो स्ट्रक्चर होते हैं जो ओरिजिन तो उनकी डिफरेंट होती है वो, बट फंक्शन उसका सेम होता है, तो वो एनालॉगस कहलाते हैं। होमोलोगस में क्या होता है कि उनका, देखो बच्चों, हाँ, तो होमोलोगस में क्या होता है कि उनका जो ओरिजिन होता है वो सेम होता है, बट उनका फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो मीसोसोम्स होते हैं वो एनालॉगस होते हैं। क्यों एनालॉगस होते हैं, क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो डिफरेंट है, बट इनका फंक्शन सेम है। जो वर्क माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वही वर्क प्रोकैरियोट्स में मीसोसोम्स करते हैं। ठीक है, इस वजह से इनको एनालॉगस कहलाते हैं ये। और कंटेन ईटीसी, और यहाँ पे ईटीसी की प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, और इन सैनोबैक्टीरिया में क्या होता है, सैनोबैक्टीरिया या फिर बीजीए इन प्लेस ऑफ मीसोसोम्स कंटेन क्रोमैटोफोर। ठीक है, क्रोमैटोफोर प्रेजेंट होते हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो अब आते हैं बच्चों राइबोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। राइबोसोम यहाँ पे होते हैं दो तरह के। एक देखो राइबोसोम दो तरह के नहीं होते, राइबोसोम तो यहाँ पे एक ही तरह के होते हैं जो 70S टाइप के होते हैं। ठीक है, तो और ये 70S टाइप के जो राइबोसोम्स होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। पहली सब यूनिट होती है वो लार्जेस्ट सब यूनिट कहलाती है, और ये 50S सब यूनिट कहलाती है।